अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में हम इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टडी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टर्म में जो है हम दो टर्म पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक जीन क्या होता है और दूसरा अलील क्या होता है। ये दो जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि जिसमें हमने ये वीडियो में देखा था कि जो जीन है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और अलील इसकी फॉर्म्स होती हैं। तो जीन की दो या दो से ज़्यादा फॉर्म प्रेजेंट होती है, उन्हें हम अलील कहते हैं। अब इनके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, तो एक टर्म जो दूसरा आता है यानी कि थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो वो होता है कि होमोजाइगस और इसके साथ आता है फॉर हेट्रोजाइगस। दो ये टर्म है जेनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट है। होमोजाइगस किसे कहते हैं और हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं। तो अगर जीन की जो अलील हैं वो दोनों या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो तो उसे हम कहेंगे वो होमोजाइगस है। लेट सपोज कि हमने हाइट पी प्लांट की हाइट के हवाले से हमने देखा था। तो अगर हम एक कैरेक्टर हाइट को देखें तो अगर हाइट के लिए हमारे पास कैपिटल टी यानी कि जो दो अलील आने हैं फ्रॉम पेरेंट वो दोनों कैपिटल टी आते हैं या फिर दोनों स्मॉल टी आते हैं। अगर दोनों कैपिटल टी आ रहे हैं तो मतलब दोनों डोमिनेंट आ रहे हैं, और अगर दोनों स्मॉल टी आ रहे हैं तो इट मीन्स के दोनों रिसेसिव आ रहे हैं। अगर दोनों रिसेसिव हुए तो भी होमोजाइगस है, अगर दोनों डोमिनेंट हुए तो भी होमोजाइगस है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या होता है, अगर हुए ये मतलब के कैपिटल लेटर डोमिनेंट तो इससे हम कहते हैं ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। हम इसे कहते हैं ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर दोनों सिमाल्टी या अल्फाबेट का कोई भी करेक्टर जो भी हम करेक्टर लें उसके लिए हमारे पास रिसेसिव अलील आ जाए तो उनको हम जो है अल्फाबेट में स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सिमाल्टी आपको नजर आ रहा है तो इससे हम कहेंगे ये होगा होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये दोनों कंडीशन में होमोजाइगस है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर दोनों डोमिनेंट अलील हैं, एक पेरेंट से भी डोमिनेंट आया दूसरे पेरेंट से भी डोमिनेंट आया तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। यहां पर एक पेरेंट से भी रिसेसिव आया है दूसरे से भी रिसेसिव आया है तो ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। फिर हेट्रोजाइगस क्या होती है कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन वो वाली कंडीशन जब एक पेरेंट से डोमिनेंट आए और दूसरे पेरेंट से रिसेसिव आए। तो यानी कि अब दो अलील, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो अलील होते हैं, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, तो दो अलील हो, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, अगर ये वाली कंडीशन है तो इससे हम कहते हैं ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है उसमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव वाला चक्कर नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि यहां पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो खुद को अपीयर करता है, इसीलिए इसमें होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये जो कंडीशन होगी इसे हम लिखेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। तो दो ये टर्म है जो कि जेनेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और ये भी टर्म आपके साथ साथ रिपीट हो रहे हैं डोमिनेंट और रिसेसिव का। तो डोमिनेंट यानी कि वो वाला करेक्टर, वो वाला अलील जो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है, जो खुद को एक्सप्रेस करता है और दूसरे को सप्रेस करता है, हाइड करता है, उसको अपीयर नहीं होने देता। जैसे अगर यहाँ पर हम कहें कि ये जो प्लांट होगा वो क्या होगा, वो होगा टाल प्लांट। क्यों टाल होगा, क्योंकि ये कैपिटल टी जो आया है ये फॉर टालनेस है, और जो शॉर्ट टी आया है ये फॉर ड्वार्फ कंडीशन, फॉर शॉर्टनेस के लिए। तो अगर ये मतलब कि शॉर्टनेस वाला अलील भी मौजूद है लेकिन जो कैपिटल टी है जो डोमिनेंट है वो इसको हाइड कर देगा, तो जो हाइट होगी वो क्या होगी, टाल होगी। मतलब कि वो रिसेसिव नहीं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो स्मॉल नहीं होगी। तो इसीलिए मतलब ये जो प्लांट होगा वो शॉर्ट नहीं टाल प्लांट होगा। अगर इस कंडीशन को आप देखें तो यहाँ पर दोनों रिसेसिव है,
कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो इसीलिए इस प्लांट की जो हाइट है वो क्या होगी, वो हाइट होगी ड्वार्फ या शॉर्ट, क्योंकि इसके पास कोई भी डोमिनेंट नहीं है जो इनको हाइड करे। तो दोनों रिसेसिव है, इसीलिए रिसेसिव खुद को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में। तो आपके पास 4 टर्म हो गए, जीन, अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और 2 और भी अगर हम साथ में कर लें तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी इसके साथ है। और जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं वो मतलब कि अगर हम नंबर 5 की बात करें तो फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप। दो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जेनेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब डिफरेंस क्या है फिनोटाइप और जीनोटाइप का, क्या डिफरेंस है? फिनोटाइप हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली किस तरह का आपको नजर आ रहा है, तो वो है उसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप को, जेनेटिक मेकअप किस तरह का बना हुआ है। फिर से हम एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे। तो हमने बात की कि प्लांट जो है वो टाल है, सही है। तो टाल हमें नजर आ रहा है कि वो प्लांट टाल है, तो अगर नजर आ रहा है तो ये उसका फिनोटाइप है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो टाल है, सही है। और अगर प्लांट ड्वार्फ है, छोटा है, कद में शॉर्ट है, तो वो हमें दिख रहा है शॉर्ट है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। दिख कैसा रहा है, अगर आप मेरे हेयर को देखें ये ब्लैक है, तो ये क्या है, फिनोटाइप है, मतलब ये ब्लैक दिख रहे हैं। तो जो चीज मतलब कि हमें जिस तरह की नजर आ रही है उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। और जीनोटाइप हम किसे कहेंगे, इन्हीं का अगर हम जीनोटाइप देख लें तो टाल है, तो टाल का मतलब कि जीनोटाइप क्या है। अब कैपिटल टी इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि ये भी डोमिनेंट टालनेस के लिए अलील है, ये भी टालनेस के अलील है। इस कंडीशन में टाल प्लांट होगा। दूसरी क्या कंडीशन होगी, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है इसका जीनोटाइप। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी अगर एक आ गया तो स्मॉल टी रिसेसिव है, उसको सप्रेस कर देगा, और फिर भी इस प्लांट की जो हाइट है वो टाल ही होगी। तो ये जो दोनों हैं ये क्या कंडीशन है, जेनेटिक मेकअप है, कि जो हमें फिनोटाइप टाल प्लांट दिख रहा है उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, और ये जो है वो उसका फिनोटाइप है। अब अगर हम ड्वार्फ की बात करें तो यानी कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी, यानी कि अगर एक पेरेंट से और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आ जाए तो वो प्लांट जो है वो ड्वार्फ होगा, यानी कि शॉर्ट प्लांट होगा। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जेनेटिक्स में यूज होते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। और इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है, नंबर 7 दूसरा है क्रॉस। क्रॉस किसे कहते हैं, तो यहां पर जेनेटिक्स में क्रॉस मींस ब्रीडिंग, ब्रीड करवाना। यानी कि लेट सपोज कि हम कहें कि टाल प्लांट क्रॉस विथ ड्वार्फ प्लांट, इट मीन्स के हम टाल प्लांट को ब्रीड करवा रहे हैं ड्वार्फ प्लांट से। कैसे, अगर टाल प्लांट है तो यहां पर मैं लिखूं कैपिटल टी इसका जीनोटाइप, क्रॉस विथ स्मॉल टी, तो इसको इसके साथ में क्रॉस करवा रहा हूं, इट मीन्स के ये दो अलग प्लांट हैं जिनकी मैं आपस में ब्रीडिंग करवा रहा हूं। तो क्रॉस मीन्स ब्रीडिंग, तो जेनेटिक्स में क्रॉस का मतलब होता है ब्रीडिंग, सही है। इसके अलावा मतलब के और इंपॉर्टेंट टर्म भी हैं, जैसे कि दूसरा एक टर्म यूज होता है नंबर 8 जिसे हम कहते हैं प्यूनिट स्क्वायर। अब प्यूनिट स्क्वायर क्या होता है, तो मेंडल की जो भी मतलब के क्रॉसेस है उनको समझने के लिए प्यूनिट नेम के एक जो है वो बायोलॉजिस्ट ने एक हमें स्क्वायर बनाना बताया था, एक बॉक्स बनाना सिखाया था कि कैसे मेंडल की कैलकुलेशंस को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे हम कहते हैं वो प्यूनिट स्क्वायर है, किस तरह का होता है तो देखते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम प्यूनिट स्क्वायर समझते हैं। यहाँ पर दो हमने पेरेंट प्लांट लिए, तो ये दो प्लांट हैं, कौन से प्लांट हैं, एक टाल जिसके हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं ड्वार्फ से,
तो ये एक का जीनोटाइप है, दूसरे का ये जीनोटाइप है, सही है। तो ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। अब प्यूनिट स्क्वायर क्या करता है तो देखते हैं हम। प्यूनिट स्क्वायर का मतलब ये है कि हम कोई इस तरह का बॉक्स बनाए, अब उसमें एक तरफ हम एक पेरेंट के गैमेट को रखते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरे पेरेंट के गैमेट्स को रखते हैं। मतलब कि जैसे अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पेरेंट है, तो इसके जो गैमेट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, जितने भी गैमेट बनेंगे तो कैपिटल टी एक में जाएगा, ये वाला दूसरे में जाएगा। तो मतलब जितने भी गैमेट्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर 2 बन रहे हैं कैपिटल टी के, और इसके जो गैमेट बनेंगे एक टी एक गैमेट में जाएगा, क्योंकि मियोसिस में सेग्रीगेट होते हैं गैमेट, ये जो अलील होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जो दूसरा होता है वो दूसरे में जाएगा। तो एक पेरेंट के हम एक तरफ रखेंगे, दूसरे पेरेंट के गैमेट हम दूसरी तरफ। तो ये हमें क्या मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हमें गैमेट्स। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे एक पेरेंट के पास कैपिटल टी है, हम कहते हैं कि ये मेल प्लांट है, सही है, एक तरफ रखा, और दूसरा फीमेल प्लांट है, स्मॉल टी, ये हमने इस तरफ रखा। अब ये हमने गैमेट रखे, प्यूनिट स्क्वायर के थ्रू हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमें रिजल्ट्स क्या मिलती हैं। तो इसको हम इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको हम क्रॉस कराएंगे, फिर इसको और इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इस प्यूनिट स्क्वायर के थ्रू हमें ये पता चला है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि जब इस तरह का पेरेंट इस तरह के पेरेंट के साथ ब्रीड करेगा तो ये वाले ऑफस्प्रिंग जो है वो हमें मिलेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये जितने भी ऑफस्प्रिंग आपको मिले वो सब क्या है, इनका जीनोटाइप क्या है कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो है वो इनका क्या है, ये जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसे हमने पढ़ा है, क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये है जीनोटाइप, जो कि प्यूनिट स्क्वायर से हमें पता चला कि प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफस्प्रिंग की, कि इस तरह के ऑफस्प्रिंग होंगे। और फिनोटाइप क्या है, ये चारों टाल प्लांट हैं। तो फिनोटाइप ये है कि ये जितने भी प्लांट हैं वो क्या हैं, टाल प्लांट है। तो दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जेनेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस